Hello everyone, welcome back to my channel with your Renupriya ma'am. Today we are going to elaborate about the question and answer of a poem that is In the Train. आज के वीडियो में हम लोग इन द ट्रेन जो चैप्टर है इसका क्वेश्चन एंड आंसर समझेंगे कि वो क्या बोल रहा है और कैसे बोल रहा है। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो इसको ईजिली कर सकते हैं, बट अगर आप लोग चैप्टर को नहीं पढ़े हैं, अगर चैप्टर का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग प्ले करके देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत इजीली आप लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं और उसको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन। हियर आर सम क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम टू कंप्लीट इट्स समरी। यहाँ पे पोएम से कुछ लाइन दिया गया है तो इसको कंप्लीट करना है, ये इनकम्प्लीट है। जैसे स्टैंजा 1 में दिया गया है, द स्पीकर इज इन अ ट्रेन एंड इट अपीयर्स टू हिम दैट द डैश एंड डैश आर मूविंग बैकवर्ड। तो जब स्पीकर ट्रेन में था और जब वो जा रहा था, ट्रेन रन कर रहा था, तो क्या क्या चीज़ें थी जो विलिंग बैक हो रही थी? तो ट्रीज एंड हाउसेस, ट्रीज और घर जो थे वो ऐसा लग रहा था कि वो पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। ओके, नाउ स्टैंजा 2, द ब्यूटीफुल स्टार्स सीम लाइक डव्स ऑफ द फॉरेस्ट ऑफ नाइट। मतलब कि जो ब्यूटीफुल स्टार्स थे वो रात के फॉरेस्ट में रात के डव्स की तरह लग रहे थे। जैसे कि डव्स जो होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं, ठीक है, तो वो रात में भी दिख जाते हैं कि वो कहाँ पे हैं, चमकते रहते हैं। तो वैसे ही स्टार्स को यहाँ पे डव से कंपेयर किए हैं पोएट। नाउ स्टैंजा 3, इवन इफ द गोल इज फार एंड देयर फ्लाइट इज फ्लीट, दे विल फील नो फियर एज दे कैरी द हेवेंस विथ देम। तो ये जो स्टैंजा है इसका मीनिंग है कि गोल है, मतलब कि उद्देश्य है, वो दूर है, लेकिन देयर फ्लाइट इज फ्लीट, दे विल फील नो फियर। अगर आप लोग उसको किसी भी उद्देश्य को अगर पाने का ठान लेते हैं तो आप लोगों को कोई भी फियर नहीं लगता है, ठीक है, कोई भी फियर मतलब डर आप लोगों को नहीं लगता है। एज दे कैरी द हेवेंस विद देम, और उसको आप लोग बहुत ही ज़्यादा लगन से करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, आंसर दीज क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसका आंसर करना है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वाई हैज़ द स्पीकर रिपीटेड द वर्ड रस। जो स्पीकर था वो बार बार रस का नाम क्यों ले रहा था? मतलब वो बार बार इस पोएम में आप लोगों ने देखा होगा कि बार बार रस वर्ड आया है, तो वो क्यों आया है, ठीक है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, द स्पीकर हैड repeated the word rush because he was traveling in the train and the train ran very fast। क्योंकि स्पीकर जो थे वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और जो ट्रेन था वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से वो बार बार रस रस वो बोल रहे थे, रस वर्ड बोल रहे थे। रस मीन्स होता है भागना, ठीक है। नाउ सेकेंड, what seems to be flying over the earth। what seems to be flying over the earth मीन्स कि वो जब ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे तो क्या उन्हें लग रहा था कि अर्थ पे फ्लाई कर रहा है। तो हेवन सीम्स टू बी फ्लाइंग ओवर द अर्थ, तो वहाँ पे जो भी स्काई था ऐसा लग रहा था कि स्काई क्या हो रहा है, अर्थ के ऊपर फ्लाई कर रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ आर द स्टार्स डिस्क्राइब इन द पोएम। तो इस पोएम में स्टार्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, स्टार्स को? तो आप लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स के स्टैंजा 2 में देखा कि वो किससे कंपेयर किए हैं, डव्स से, ठीक है। द स्टार्स आर डिस्क्राइब्ड एज सिल्वर डव्स इन द पोएम। स्टार्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, सिल्वर डव्स से, ठीक है, सिल्वर कलर के डव्स मतलब कबूतर से कंपेयर किया गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई डज द स्पीकर फील दैट द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट। कि अर्थ मतलब स्पीकर को ऐसा क्यों फील हो रहा था कि जो ज़मीन है वो उनके पैरों से खिसकते जा रहा है, स्लीप करते जा रहा है। सो द स्पीकर फील दैट द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट बिकॉज ट्रेन वॉज रनिंग वेरी फास्ट एंड अर्थ वॉज विलिंग बैक। तो जैसा कि अगर आप लोग किसी भी गाड़ी पे, किसी भी व्हीकल पे ट्रैवल करते हो तो ऐसा लगता है कि ज़मीन जो है नीचे का वो पीछे की तरफ जाते जा रहा है, तो
पोएट को भी ऐसा फील हो रहा था क्योंकि वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे और ट्रेन बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो ज़मीन है वो पीछे की तरफ क्या हो रहा है, जाते जा रहा है। दैट्स वाई ही फील दैट द अर्थ स्लिप्स फ्रॉम आवर फीट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रीड दीज सेंटेंसेस एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कि इस सेंटेंस को पढ़ना है और इसका आंसर करना है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, द ट्री एंड द हाउसेस गो विलिंग बैक। जो ट्री थे और हाउसेस थे वो पीछे की तरफ बैक जाते जा रहे थे। द वर्ड विलिंग बैक मीन्स, तो यहाँ पे वर्ड जो है विलिंग बैक का मतलब क्या है, तो मतलब इसका मतलब है पासिंग क्विकली, मतलब कि बहुत तेज़ी से पास करना। ठीक है, नाउ सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। ओवर द डल अर्थ स्वार्म एंड फ्लाई कंपेनियंस ऑफ आवर फ्लीट। ये एक सेंटेंस दिया है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है, हु और व्हाट आर द स्पीकर्स कंपेनियन। अब यहाँ पे पूछा है कि स्पीकर का कंपेनियन किसको बोला गया है, तो आप लोगों को भी पता है कि स्टार्स को बोला गया है। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे स्टार्स आर द स्पीकर्स कंपेनियन, या फिर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं स्टार्स आर द कंपेनियन ऑफ स्पीकर। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, व्हाट आर द कंपेनियंस कंपेयर टू। कंपेनियंस को किससे कंपेयर किया गया है, जैसे कि कंपेनियंस मीन्स क्या होगा, स्टार्स। ठीक है, तो स्टार्स को यहाँ पे डब से भी कंपेयर किया गया है और कंपेनियंस आप फ्रेंड भी बोल सकते हो। तो अगर आप लोग इसमें द कंपेनियंस आर कंपेयर टू द फ्रेंड्स भी लिखेंगे तो भी चलेगा, और द डब्स भी लिखेंगे तो भी ये चलेगा, इसको कोई गलत नहीं काटेगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डू यू थिंक द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर। आप लोग को क्यों ऐसा लगता है कि जो डल वर्ड है वो यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो आप लोगों को भी पता है कि अगर यहाँ पे हमारे अर्थ पे स्टार्स नहीं रहेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो बहुत ही ज़्यादा डल दिखेगा। आई थिंक विदाउट स्टार्स अर्थ इज़ लुकिंग लाइक डल, मतलब कि बिना स्टार्स के अर्थ जो है एकदम डल दिखेगा। सो द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर, इसीलिए डल वर्ड यहाँ पे क्या किया गया है, यूज़ किया गया है। यहाँ पे आप लोग का थिंकिंग पूछ रहा है कि व्हाई डू यू थिंक द वर्ड डल हैज़ बीन यूज्ड हियर। तो आप लोग ये ना छोड़ के आप लोगों के मन में कुछ और आ रहा होगा तो वो भी आंसर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि व्हाट डू यू थिंक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, we will rush ever on without fear, let the goal be far, the flight be fleet। ओके, तो यहाँ पे भी एक सेंटेंस दिया गया है, we will rush ever on without fear, कि हम लोग रस कर सकते हैं बिना फियर के, करेंगे बिना फियर के, जबकि गोल उद्देश्य दूर तो है लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, बिना फियर के चलते जाएंगे और वो काम करते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय द गोल बी फार। इट मीन्स कि आप लोगों को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पे गोल फार का मतलब क्या है। तो आप लोगों को भी पता है कि कोई भी उद्देश्य, लक्ष्य जो होता है वो हमारा दूर ही होता है। ठीक है, गोल इज़ द एंड पॉइंट ऑफ अ रेस और टारगेट। कोई भी हम लोग टारगेट बनाते हैं तो उसका सबसे जो लास्ट चीज़ होता है ना वो होता है गोल। तो उसके लिए हमें फर्स्ट और मिडिल जो भी उसके पहले का स्टेज है उसको कंप्लीट करना पड़ता है अपने मेहनत से। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जो गोल है वो बहुत ही ज़्यादा फार है। गोल इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द रेस और टारगेट, सो वी हैव टू कवर द स्टार्टिंग और मिडिल पॉइंट बाय आवर एफर्ट टू अचीव द एंड पॉइंट सो दैट गोल बी फार। कि हमें अपनी मेहनत से मिडिल और फर्स्ट पॉइंट को कवर अप करना होगा, टारगेट पूरा करना होगा, अचीव करना होगा, तभी हम लोग गोल को पा सकते हैं। दैट्स वाई गोल इज़ फार। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई विल द स्पीकर हैव नो फियर। स्पीकर को फियर क्यों नहीं था। द स्पीकर हैड नो फियर बिकॉज ही इंजॉयड हिज जर्नी एंड वांटेड टू अचीव हिज गोल। यहाँ पे आप लोग अपना आंसर लिख सकते हो, क्योंकि स्पीकर जो थे, अगर हम लोग किसी भी चीज़ को करते हैं
तो उसको इंजॉय करके करते हैं तो वो हमारे लिए उतना डर वाला चीज़ नहीं होता है। तो स्पीकर भी जो थे वो अपने जर्नी को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे, अपने गोल को पाना चाहते थे। दैट्स वाई द स्पीकर हैड नो फियर। ओके, इसलिए स्पीकर के पास फियर नहीं था। अब यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है फ्लीट, उसका मतलब क्या है, उसका सेकंड वर्ड लिखना है, तो क्या होगा, निम्बल। इट इज़ योर आंसर। होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पे एक बार इसको सेटअप कर देती हूँ। यहाँ पे एक मैं स्क्रीनशॉट लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीनशॉट करने में आसानी होगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोग लिखना चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट करके आप लोग लिख सकते हैं ये दोनों पेज को। और अगर आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मैं कोई भी वीडियो आगे से डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू एवरीवन।